जय माँ संतोषी। माता रानी अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और संतोष भरे। जिस घर में माता रानी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वहाँ मन को शांति मिलती है और भक्त के भीतर विश्वास जागता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, माँ का आशीर्वाद हो तो रास्ता अवश्य निकलता है। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की प्रसिद्ध व्रत कथा। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, शुक्रवार का व्रत रखता है और कथा सुनकर माता से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना माता की कृपा से पूरी होती है। तो देर न करते हुए कथा करते हैं शुरू। जय माँ संतोषी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति अपने 7 पुत्रों के साथ रहता था। उसके 6 पुत्र बहुत संपन्न और समझदार थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र सरल स्वभाव का था। घर में सभी भाई बहन अपने अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र अपने बड़े भाइयों के सामने समय को बहुत छोटा और असहाय महसूस करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सीधी सादी और धार्मिक स्वभाव की थी। वह अपने पति का दुख देखकर हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे। समय बीतता गया। घर के बड़े लोग छोटे पुत्र और उसकी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। छोटी बहू को घर के कामों में बहुत कठिनाई होती थी। वह दिन भर मेहनत करती, लेकिन उसके हिस्से में प्रेम और सम्मान बहुत कम आता। एक दिन उसके पति को किसी काम से दूर जाना पड़ा। पति के जाने के बाद घर में उसका सहारा भी कम हो गया। वह मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह अपने आंसू पोंछकर भगवान का नाम लेती और कहती, हे प्रभु, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी हो, मुझे अपने चरणों में विश्वास बनाए रखने की शक्ति देना। एक दिन वह अपने घर के पास से गुजर रही थी। वहाँ कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वे माता की पूजा कर रही थी और बड़े प्रेम से माता का नाम ले रही थी। उसने उन महिलाओं से पूछा, बहनों, आप किस माता की पूजा कर रही हैं और इस व्रत का क्या महत्व है? महिलाओं ने प्रेम से कहा, बहन, ये संतोषी माता है। शुक्रवार के दिन श्रद्धा से इनका व्रत किया जाता है। माता को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। व्रत करने वाले को खटाई से दूर रहना चाहिए और मन में संतोष रखना चाहिए। यह सुनकर उस स्त्री के मन में माता के प्रति श्रद्धा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे संतोषी माता, यदि आप सचमुच मेरी माँ हैं तो मेरे जीवन का दुख दूर कर दीजिए। मेरे पति जहाँ भी हैं उन्हें सुरक्षित रखिए और हमारे घर में सुख शांति दीजिए। उस दिन से उसने श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत आरंभ कर दिया। वह सुबह स्नान करके माता का स्मरण करती, घर में साफ सफाई करती और गुड़ चने का भोग लगाकर माता से प्रार्थना करती। उसके पास धन संपत्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। वह माता से बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगती थी। वह केवल इतना कहती, माँ, मुझे इतना ही देना कि मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे पति सुखी रहें और मेरे मन में कभी विश्वास की कमी न हो। कहा जाता है कि माता को अपने भक्त का सच्चा भाव सबसे प्रिय होता है। माता ने उसकी भक्ति देखी और धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। उधर उसका पति जिस काम के लिए बाहर गया था, वहाँ उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसके लिए सफलता का रास्ता खुल गया। उसे अच्छा काम मिला और उसके हाथ में धन आने लगा। उसने सोचा, अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। मेरी पत्नी बहुत दिनों से मेरा इंतजार कर रही होगी। वह अपने घर वापस लौट आया। पति को सुरक्षित देखकर पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने माता संतोषी को धन्यवाद दिया और कहा, माँ, आपने मेरी पुकार सुन ली।
धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। पति पत्नी ने माता की पूजा और भी श्रद्धा से करनी शुरू कर दी। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो कभी कभी वह अपनी पुरानी भक्ति भूलने लगता है। कुछ समय बाद उनके घर में एक शुभ अवसर आया। पत्नी ने सोचा कि वह माता संतोषी का उद्यापन करेगी और कन्याओं तथा बालकों को भोजन कराएगी। उसने पूरे प्रेम से भोजन तैयार किया और परिवार के बच्चों को भोजन कराने के लिए बुलाया। लेकिन कुछ बच्चों ने भोजन के साथ खटाई मांगी। घर वालों ने उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। इससे व्रत की मर्यादा भंग हो गई। स्त्री को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह बहुत दुखी होकर माता के सामने बैठ गई और बोली, माँ, मुझसे जाने अनजाने में भूल हो गई। मैंने आपके व्रत की मर्यादा ठीक से नहीं निभाई। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन माँ तो अपने बच्चों की सच्ची पुकार सुनने वाली है। भक्त ने जब सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार की तब माता ने उस पर फिर से कृपा की। कुछ समय बाद उसके घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। परिवार में प्रेम बढ़ा और उसके जीवन में संतोष आया। तभी उसे समझ आया कि संतोष केवल धन मिलने से नहीं आता, बल्कि संतोष मन की वह अवस्था है जिसमें मनुष्य माता की कृपा के लिए उनका धन्यवाद करता है। वह माता से कहने लगी, माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति आपका आशीर्वाद और मन का संतोष है। माता संतोषी की कृपा से उसके घर में सुख शांति बनी रही। इस कथा से यही सीख मिलती है कि हमें कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। भगवान और माता के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। व्रत केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने मन को संयमित करने और ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत करने का भी एक मार्ग है। जो भक्त संतोषी माता का व्रत श्रद्धा से करता है, कथा सुनता है और माता को गुड़ चना अर्पित करके सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके मन में आशा और संतोष का भाव बढ़ता है। हे माँ संतोषी, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के दुख दूर किए, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख और शांति प्रदान करें। जिस घर में कलह है वहाँ प्रेम दें, जिस मन में चिंता है वहाँ विश्वास दें, जिस परिवार में परेशानी है वहाँ धैर्य दें और जिस भक्त की कोई सच्ची मनोकामना है उसके लिए उचित मार्ग खोलें। माँ, हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि सुख मिले तो अहंकार ना आए और दुख मिले तो विश्वास न टूटे। जय माँ संतोषी। संतोषी माता की जय। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो भी भक्त श्रद्धा से यह कथा सुन रहे हैं, माता संतोषी के चरणों में अपनी मनोकामनाएं रखकर प्रेम से कहें, हे माँ संतोषी, मेरे घर में सुख शांति और संतोष बनाए रखना। जय माँ संतोषी। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली कथाएं, धार्मिक कहानियाँ, चमत्कारिक कहानियाँ और नए नए त्योहारों की जानकारी आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंच पाए। चलते हैं, मिलते हैं एक नई कथा, नई कहानी और नए त्योहार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ संतोषी।